दुर्ग नगर निगम में सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाने के नाम पर खरीदे गए लाखों रुपए के संसाधन अब खुद सफाई मांग रहे हैं। जनता के टैक्स से खरीदे गए हाथ ठेले, रिक्शे और आधुनिक सफाई वाहन इस्तेमाल होने से पहले ही जंग खा रहे हैं। साइंस कॉलेज के सामने स्थित निगम के फिल्टर प्लांट परिसर में सरकारी संपत्ति का ऐसा हाल दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये संसाधन व्यवस्था सुधारने के लिए खरीदे गए थे या फिर कबाड़ बनने के लिए। दरअसल दुर्ग नगर निगम के इस परिसर में खड़ी ये तस्वीरें सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की कहानी बयां कर रही है। लाखों की लागत से खरीदे गए सफाई उपकरण खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप झेल रहे हैं। कई हाथ ठेले ऐसे हैं जो नए जैसे नजर आते हैं, लेकिन इस्तेमाल के इंतजार में अब जंग की चपेट में आ चुके हैं। कहीं टायर गायब है तो कहीं पुर्जे टूटे हुए हैं। आसपास उगी झाड़ियां बता रही हैं कि लंबे समय से इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि निगम अधिकारी सुरक्षा और रखरखाव के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन मौके की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सवाल यह है कि जब जनता के पैसे से खरीदी गई संपत्ति खुले में बर्बाद हो रही थी, तब जिम्मेदारों की नजर आखिर कहां थी? क्या जरूरत से ज्यादा खरीदी कर सामान यूं ही छोड़ दिया गया? क्या मेंटेनेंस के अभाव में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या फिर कबाड़ बनने के बाद इन संसाधनों का कोई और खेल होने वाला है? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के पैसों से खरीदी गई इस बर्बादी का हिसाब आखिर कौन देगा? ये बात सही है कि वहां पर हाथ ठेले रखाए हैं, लेकिन अपन 8 महीने पहले लगभग वो ठेले वहां पर आए हुए हैं, लेकिन कुछ टेंडर वाइज में नॉर्म्स की वजह से, कुछ उसमें पूरा न होने की वजह से, कुछ कारण से उस ठेले का उपयोग नहीं किया जा रहा था। क्योंकि वो नॉर्म्स शायद शासन से और अपना जो भी पेपर वर्क क्लियर हो चुका है, तो लगभग अधिकारी द्वारा जो है हर सुपरवाइजर को बोला गया है कि आपके वार्ड में जितने भी रिपेयरिंग लायक जो ठेले हैं उसको आप छोड़ के नए ठेले आप जो है उपयोग कर लें। 8 महीने पहले आया हुआ था, तो इस बीच इस दरमियान रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी थी। लगातार उस जगह का सफाई अपन करा रहे थे,